डियर बच्चों, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड टू मच हेल्दी एंड टू मच हैप्पी। तो प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स के टॉप 18 एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, ये टॉप 18 जो हम एमसीक्यूज करेंगे वो काफी बार बोर्ड्स में आ चुके हैं और बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, ये पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पूरा डिस्क्रिप्शन में अच्छे से हमने समझाया है, और मैं जो YouTube के डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक लिख दूंगा, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, HCF and LCM of two numbers is 4, 5, 9 and 9। क्या है? HCF और LCM में दो नंबर होगा, तो इतना ही क्वेश्चन पढ़ो। अब याद करो, जब HCF LCM दे रखा होता है तो कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं? देखो, HCF यही मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये रखते हैं। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने चैप्टर में, जब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया था। तो HCF into LCM कर दो, तो 459 into 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? तो एक नंबर तो दे रखा है 27 और दूसरा नंबर आपसे खुद से पूछ रहा है, तो 27 दूसरा नंबर जो पूछ रहा है उसको x मान लो। वापस समझो, जब आपको HCF और LCM गिवन होता है तो उसमें क्या फॉर्मूला काम में आता है? HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये ऑलरेडी मैं फॉर्मूला करवा चुका हूं और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो HCF और LCM को इनटू कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 27 और दूसरा नंबर निकाला, उसको x मान दिया। ठीक है, क्या माना हमने? x लेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व जल्दी कैसे करते हैं इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, आप अच्छे से देखो। अब डायरेक्ट काट दो, 3 3 या 9, 3 9 या 27, ऐसे काट सकते हैं इक्वल टू में, जब प्रोडक्ट में दे रखा हो तब। ये अगर आपको ऐसी डायरेक्ट ट्रिक नहीं आती है तो आप लॉन्ग मेथड काम में ले सकते हो। अगर शॉर्ट ट्रिक आती है या सीखनी है तो मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स नाम से फोल्डर है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप उसको अच्छे से देखिए। तो 3 1 या 3, 3 या 9, 3 1 या 3, 3 1 या 3, 3 5 या 3 या 9, 153 इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा 153। अब मैंने शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे करी, ये सब कैसे करा, अगर आपको आता है शॉर्ट कैलकुलेशन के आपने वीडियो देख रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो या प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स लिस्ट नाम से फोल्डर है उसको चेक कर सकते हो। क्लियर? क्या करा हमने? मैं मोटा मोटा बता देता हूं। HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करा है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज x? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज x if LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे होगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन, सोच के बताओ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रब कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रब कर देता हूं ताकि थोड़ी स्पेस हो जाएगी अपने पास सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है इफ व्हाट इज x इफ LCM, तो वही फॉर्मूला काम में लोगे किसका? LCM, यहां वापस लिख देता हूं फॉर्मूला में, LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, LCM into HCF। अब LCM दे दिया 36, HCF दे दिया 2, ठीक है, दोनों को इनटू कर लो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एक नंबर दे दिया x और एक नंबर दे दिया 18, बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 18 1 18, 18 2 जा 36 और x की वैल्यू आ गई 4। कैसे? 2 into 2 यानी कि 4। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी निकालने की, जो मैं डायरेक्ट ऐसे कट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो लॉन्ग मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, 36 into 2 upon 18 इक्वल टू x, और इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर 4 आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 इस जैसा ही है, आप ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार रीड करो और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, HCF and LCM of two numbers are, oh
बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है HCF दे दिया है और LCM दे दिया है, ठीक है, टू नंबर्स का कितना दे दिया है 90 और 9। एक नंबर 18 है, दूसरा निकालो। अरे ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करेंगे 90 इंटू 9 इक्वल टू 18 इंटू एक्स। समझ में आया? LCM या HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब कैसे करें सोच के बताओ, कैसे कर सकते हैं हम, कैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे लोगे काम में? देखो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, ठीक है, क्लियर, और 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू आ गई 45। चेक कर लो, चेक कर लो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। जल्दी देखो, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं ना शॉर्ट कैलकुलेशंस के तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आते तो आप प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, और अगर पूरा चैप्टर ही नहीं आता है आपको ये, तो भी ये चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन हमने दे रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ LCM ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर HCF। ओके, LCM जो है ना वो 45 टाइम्स है HCF का, ये गिवन है। ये कह रहा है LCM दो नंबर का जो है वो 45 टाइम्स है HCF की, गिवन है, और सम दे दिया LCM प्लस HCF का सम दे दिया 1150, ठीक है। ये दो चीजें गिवन है, क्या है? गिवन है। तो ये कह रहा है HCF निकालो। क्या निकालो? HCF, यू हैव टू फाइंड HCF। अरे बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को सेकंड में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दो, एलसीएम की प्लेस पे ये लिख दो 45 HCF या 45 इंटू या 45 HCF, एक ही बात है। एलसीएम की जगह ये लिख दो प्लस HCF इक्वल टू 1150। 45 HCF प्लस 1 HCF 46 HCF हो गया। इसको कट कर दो, आंसर आ जाएगा। HCF निकालो, कितना आएगा? सॉल्व करके देखो इसको, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 25 टाइम्स आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? HCF इक्वल टू 25, HCF इक्वल टू 25, ठीक है। कितना आएगा आंसर इसका? 25। समझ में आया? क्लियर यहां तक? कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दो। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है? प्राइम और कंपोजिट में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं या तो वो खुद की टेबल में आते हो या 1 की टेबल में आते हो, इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट जैसे एग्जांपल समझो, कंपोजिट जैसे 4 हो गया, तो 4 किसकी टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की आ रहा है, 4, तो ये कंपोजिट हो गया। मतलब दूसरों की टेबल में भी आता है, मतलब किसी और नंबरों की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे 9 हो गया, किस किस की टेबल में आ रहा है? 1 की, 3 की, 9 की, तो ठीक है, ये कंपोजिट हो गया। तो ऐसा नंबर बताओ जो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। 4 तो बन रहा है, 4 तो कंपोजिट है, ठीक है। और समझ में आया? 2 बताओ, 2 प्राइम है या नहीं है? बिल्कुल 2 प्राइम है। 2 कंपोजिट है या नहीं है? बिल्कुल है 2 कंपोजिट, ठीक है। 2 कंपोजिट नहीं है, ध्यान सुनो, 2 कंपोजिट नहीं है, क्लियर। 3 बताओ, 3 प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। तो आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? 5th वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? देखो वापस समझो, आपको ऐसा नंबर या इन चार ऑप्शन में से ऐसा नंबर या ऐसा ऑप्शन देखना है जो कंपोजिट भी नहीं हो और क्या नहीं हो, प्राइम भी नहीं हो। कंपोजिट नहीं होना चाहिए। 4 तो कंपोजिट है, 4 तो कंपोजिट है, बिल्कुल है। 2 तो प्राइम है, बिल्कुल 2 प्राइम है। 3 बताओ, 3 प्राइम है? बिल्कुल 3 प्राइम है। तो ऐसा नंबर देखना है
जो प्राइम भी ना हो और कंपोजिट भी ना हो, तो बताओ कौन सा होगा। 4 तो प्राइम नहीं है, ठीक है, 4 तो प्राइम नहीं है, लेकिन 4 क्या है, कंपोजिट हो गया। 2 क्या है, 2 व्हाट इज 2, 2 जो है एक प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 2 लेकिन क्या कंपोजिट नहीं है, ठीक है। 3 क्या है भाई, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, और कंपोजिट भी क्या है, कंपोजिट भी नहीं है, 3 कंपोजिट नहीं है, तो बचा क्या 1, तो आंसर क्या हो गया 1 विल बी योर फाइनल आंसर, मतलब 5th का बी पार्ट, ठीक है। 6 देखो, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं लगातार, वो नंबर जो लगातार हो। HCF, ये HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर समझ में आया। ऑड नंबर जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, तो इसका HCF बताओ। अरे HCF बताओ, HCF कैसे निकालोगे इसका HCF, बहुत सिंपल है। देखो ये सारे नंबर देख लो कैसे, ये 1, 3, 5, 7 सब क्या है, प्राइम है, या तो ये खुद की टेबल में आ रहे हैं, खुद की टेबल में आ रहे हैं, ये 1, 3, 5, 7 खुद की टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और 1 की टेबल में आ रहे हैं, तो इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में से किस किस टेबल में आ रहे हैं, एक तो 1 की टेबल में आ रहे हैं सारे, तो HCF मतलब इन सब में जो कॉमन फैक्टर हो, तो सारे नंबर 1 की टेबल में आए, तो इसका आंसर इसलिए क्या है 6 का सी पार्ट, यानी कि 1 है। समझ में आया, 1, 3, 5, 7 सब 1 की टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। 7 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, पाई की वैल्यू पहले लंबी चौड़ी बताओ क्या होती है, 3.14159265 एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। लेकिन आपको कहां तक बता रहा है कि ये 3.14 तक, लेकिन इतनी लंबी वैल्यू होती है 3.1415265 डैश 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 डैश, ठीक है। अब ये नंबर कौन सा है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, या एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो सबसे पहले टर्मिनेट मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग जो रुक जाता है, लेकिन ये तो रुक ही नहीं रहा, बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन रेकरिंग क्या होता है, जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रही है, तो बिल्कुल नहीं हो रही है। टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बढ़ रहा है, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बढ़ ही रहा है। और रेकरिंग, रेकरिंग मतलब होता है डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है क्या बार बार, नहीं हो रहा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि डेसिमल एक तो ये बढ़े जा रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, डैश डैश डैश। दूसरा डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं हो रही, देखो डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही डेसिमल के बाद, जब डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ए रेशनल है एंड रूट बी इज इरेशनल, ठीक है भाई, ये कह रहा है ए रेशनल नंबर है, रूट बी रेशनल है, ए प्लस रूट बी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो फाइनल आंसर होगा, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 है प्लस रूट 3 आ गया, तो ये एडिशन पूरा क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा, नेचुरल कहलाएगा, रेशनल। तो भाई जब भी इरेशनल नंबर ऐड हो जाता है ना, इरेशनल नंबर, तो पूरा ये टर्म, पूरी ये टर्म इरेशनल नंबर बन जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ये सारे बोर्ड से क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है प्यारे बच्चों, ये बोर्ड से क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टॉप 18 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। और सिंपलेस्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92 इज, ये कैसे होगा ये सोच के बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 69/92 देखो, क्या 69 को मैं फैक्टर करके 3 into 23 लिख सकता हूं क्या? अब आप कहोगे फैक्टर आपने कैसे कर दिया भाई, ये मैंने पूरा लॉन्ग मेथड में बता रखा है, पूरा प्लेलिस्ट में लिंक सेंड कर दूंगा, लिख दूंगा, उससे आप देखना कैसे निकालते हैं अपन। तो 69 का क्या करा मैंने, फैक्टर निकाल लिया 3 into 23। 92 का क्या होता है 4 into 23, ठीक है। तो 23 से 23 गया, 3/4 आया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 3/4। प्यारे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सीरियसली सुनो,
टर्म फर्स्ट आने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखानी है टर्म फर्स्ट में, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे टर्म फर्स्ट में, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आईक्यू लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, कॉमन सेंस अच्छे से अच्छा लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो 9th हमने करे हैं, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका कंफ्यूजन दूर करने की। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है क्वेश्चन नंबर 10। 7 into 11 into 13 plus 13, ये कोई भी एक नंबर दे दिए, ठीक है। ये कह रहा है क्या ये ऑड नंबर है लेकिन कंपोजिट नहीं है, क्या ये स्क्वायर नंबर है, क्या ये प्राइम है, क्या ये कंपोजिट है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे वो ध्यान समझो, मैं यहां करके बता रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ 10th, ठीक है। जैसे यहां देखो क्वेश्चन में 7 into 11 into 13 plus 13 है, तो इनको इंटू नहीं करना है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी इंटू करके, आपको इन सब में क्या कॉमन आ रहा है कॉमन लिख देना है। 13 कॉमन, 7 into 11 plus 1 13, 11 से 77 और 1 78। अब चेक कर लो दोनों मल्टीप्लाई में, क्या चेक करो क्या ये कंपोजिट नंबर है 78। कंपोजिट नंबर मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 78 काफी टेबल्स में आता है क्या, बिल्कुल आता है भाई, 2 की टेबल में आता है 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है, ऐसे काफी टेबल्स में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी कंपोजिट नंबर ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी कंपोजिट नंबर, क्योंकि 78 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ये इतनी बड़ी टर्म दे रखी है, ठीक है, डैश 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 करके, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये इरेशनल है। तो मेरी बात बहुत ध्यान समझो, कम शब्दों में बिल्कुल सटीक चीज बताता हूं कि एक ये देखो रिपीट, पहले देखो ये आगे तक बढ़ रहा है, आगे तक बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्या डेसिमल के बाद टर्म्स रिपीट हो रही है, डेसिमल के बाद टर्म्स कोई रिपीट हो रही है क्या। अब आप जल्दी से अगर खाली एक बार देखोगे, फोकस नहीं करके देखोगे तो लगेगा रिपीट हो रही है, अगर फोकस करके अच्छे से देखोगे तो कहोगे रिपीट नहीं हो रही है। तो मैं भी ये कहूंगा प्यारे बच्चों, रिपीट नहीं हो रही डेसिमल के बाद। देखो कैसे, यहाँ 51 आ रहा है, यहाँ 511 आ रहा है, यहाँ 5111 आ रहा है, तो कहां रिपीट हो रही है, सेम डिजिट्स रिपीट कहां हो रही है, या तो यहाँ 51 आता है, यहाँ 51 होता है, यहाँ 51 तो होता। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, जब भी डेसिमल, एक तो ये आगे तक बढ़ रहा हो, दूसरी चीज डेसिमल के बाद अगर नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहा हो तो ये इरेशनल नंबर होता है, ये मैं बेसिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये कह रहा है एलसीएम लेना इन दोनों का, ये और ये, इनका एलसीएम क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान समझो, ये भी मैं बेसिक्स में बता चुका हूं, एलसीएम जब भी आप लेते हो ना तो हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हो, किसी भी चीज की हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हो एलसीएम में। तो हम यहाँ एलसीएम करने नहीं बैठेंगे, हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक काम में लेंगे, ए यहाँ, तो हाईएस्ट पावर कंसीडर कर लो, तो ए क्यूब आ रही है, ए क्यूब हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, यहाँ ए की क्यूब आ रही है। बी की देखो, बी यहाँ 3 है या बी 1 है, तो बी की पावर 3 आ रही है, ठीक है। अब आगे सॉल्व मत करो, आगे अभी सॉल्व मत करो, अब आप देख लो ऑप्शन में ये ऐसे कुछ टर्म मिल रही है क्या कहीं पे, यहाँ तो स्क्वायर हो गई तो ये तो रिजेक्ट हो गया, यहाँ आई नहीं रही है, ये भी नहीं आ रही है, रिजेक्ट हो गया, अरे यहाँ आ रही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप चाहो तो पूरा निकालो, मतलब टाइम सेविंग के हिसाब से बता रहा हूँ, शुरू की 2 निकाल लो और मैच कर लो। अगर सपोज मान लो यहाँ पे भी ए क्यूब बी क्यूब होता तो थर्ड टर्म सी भी निकालते, फिर ऐसे डी भी निकालते, सारा निकालते धीरे धीरे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा देख ही नहीं रहा ऑप्शन में, सीधे सीधे आ रहा है, इसलिए मैंने आगे कर दिया। क्लियर, पक्का। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज, कोई भी 2 लगातार नंबर का HCF कितना आता है, कोई भी 2 लगातार ले लो, जैसे 2 और 3 ले लो, इनमें कॉमन नंबर बताओ क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो 2 into 1 2 ही होता है, 3 into 1 3 होता है, तो कॉमन क्या आ गया 1, तो हमेशा आंसर क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस का, डी, ऑप्शन डी, क्या होगा ऑप्शन डी। चेक कर लो इसको पहले अच्छे से चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 तक चेक कर लिया अच्छे से,
कोई डाउट प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख देना। ये बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टॉप 18 क्वेश्चन है एमसीक्यूज के। इसमें आपको लेबर करनी है, हार्ड वर्क करना है मेरे लाडले प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, कितनी पावर होगी 2 की। अगर 144 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे, निकालो 144 का एलसीएम लो भैया। 2 7 जा 40, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 2 9 जा ये 3 ये। अभी पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना होगा, मतलब 2 की पावर। तो 1 2 3 4 4 की पावर आएगी, 2 की पावर 4, मतलब ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। पहले धीरे धीरे इतना से धीरे धीरे यहां तक चेक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले यहां तक चेक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? 14 तक क्लियर? पक्का? अच्छे से देख लो। बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं हो तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप उससे आराम से जाके अच्छे से पढ़ सकते हो बेसिक्स। ठीक है? डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व मत करना, बिना बेसिक्स पढ़े सॉल्व मत करना प्यारे बच्चों। पहले बेसिक्स पे ध्यान देना, ठीक है? वरना रट लोगे आप एमसीक्यू, और रट लोगे एमसीक्यू तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट होके आ गया तो गलत करके आ जाओगे, इसलिए बेसिक्स पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 15, 1 4 5 8 7 को अगर 1250 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद आता है, ये कह रहा है मोटा मोटा। तो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। अब नहीं पता, मुझे पता आपको याद नहीं है शॉर्ट ट्रिक, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपने शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करी होगी या नहीं पढ़ी होगी। जब नीचे 1 to 5 आ जाता है ना, 1 to 5, अगर आपको 1 to 5 दिख जाए नीचे, तो 8 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करेंगे, अभी फायदा बता रहा हूं। 1250 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 8 0 8 44, ठीक है? ये आ जाएगा। चेक कर लो पहले इसको, क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है क्या? चेक करो पहले, ये आ रहा है क्या? ये आएगा। अब इसको चेक करो पहले। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करो, क्या आ रहा है? जल्दी से करो प्यारे बच्चों, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करो, क्या आ रहा है? इस 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करो, क्या आ रहा है? जल्दी बताओ, ऊपर करने से क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आया कुछ? आया? क्या आया? क्या आया प्यारे बच्चों? क्या आया? क्या आया बताओ। अरे भैया मत करो मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई मत करो। आप नीचे ले लो कितने जीरोस आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर डेसिमल न्यूमरेटर में कितनी डिजिट्स के बाद लगेगा? 4 डिजिट के बाद लगेगा। अरे ऊपर मल्टीप्लाई मत करो, इतना टाइम मत वेस्ट करो। नीचे देखो 4 जीरो आ रहे हैं, तो अगर इन 4 जीरो को ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, ऊपर मतलब डेसिमल लगाएंगे, मल्टीप्लाई मतलब अगर हम 4 जीरोस का ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो 4 डिजिट छोड़ के लगाने पड़ेंगे ना डेसिमल। तो इसका आंसर आ गया 4 डेसिमल प्लेस। क्या आंसर आ गया? 4 डेसिमल प्लेस। क्लियर? मल्टीप्लाई वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, बस 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेना नीचे नीचे, सब में नहीं करना जब 1 to 5 हो। और इसकी अगर ट्रिक देखनी है इन सब की तो प्लेलिस्ट में देखना, मैथ्स नाम से फोल्डर है। 16 बताओ, 16 हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। 3.27 बार, ये क्या है? 3.27 बार क्या है ये बताओ, क्या है? क्या है ये 3.27 बार? ये इंटीजर है, रेशनल है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल है, ठीक है? अब याद करो, आप छोटा सा बेसिक याद करो। अगर आपको 0.7 बार आ जाता था, ठीक है, तो इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी याद है? अगर 0.7 बार आ जाए, इसको भूल जाओ पहले, आप तो याद रखो 7 बार आ जाए, इसकी क्या ट्रिक बताई थी मैंने? सोच के बताओ। 7/9, इसकी क्या ट्रिक थी कि जो डिजिट है वो एलजेब्रिक लिख लो, जितने के ऊपर बार है, जितने डिजिट ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, यही है। तो 7/9 क्या हो जाता है? रेशनल नंबर है, मतलब p/q की फॉर्म में आ रहा है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल आ रहा है। तो ये बार वाला क्वेश्चन है, ये भी इस तरीके से होगा, इसका भी ऐसे फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो 16 का B इज करेक्ट। 16 का क्या है? B बिल्कुल सही है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं भैया,
17 बताओ, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये कह रहे स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाइड। अच्छा, रूट 27 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रेशनल नंबर आ जाए? ये चार ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट नंबर इन चारों में से कौन सा ले, ठीक है, जिससे सॉल्व करने पर रेशनल नंबर आ जाए। तो एक मोटा मोटा बात सुनो, मोटी मोटी बात सुनो, ठीक है। ये 3 इंटू है, 3 इंटू रूट 3 है, तो ये तो बड़ा नंबर आ गया, समझ रहे हो। सबसे छोटा नंबर डायरेक्टली देख लो ना, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ये 3 इंटू रूट 3 है, तो 1.732 इंटू रूट 3, तो ये बड़ा आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। रूट 27 ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्यों? ये तो और बड़ा हो गया। और 3 भी बड़ा नंबर है, ये भी नहीं होगा। छोटा नंबर क्या? 1.732 इसकी वैल्यू होती है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा। कैसे? रूट 27 इंटू रूट 3 करो, रूट 81 का क्या होता है बताओ? अब आप बताओगे क्या होता है? 9 होता है। 9/1 क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो एक बार और, चेक कर लो एक बार और। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये देखो, ये मैंने शॉर्टली बता रखी है इसकी, 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। कैसे सॉल्व हो सकता है चेक करो। इसको पहले सॉल्व करके देखो कैसे हो सकता है। देखो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, चेक करो, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, होल की पावर 2n माइनस 4 को 2 की पावर 2n। पहले इतना देखो, अच्छे से लिख सकते हैं क्या? पक्का? श्योर हो? चेक कर लो एक बार। अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? देखो इसमें हमेशा याद रखो a माइनस बी a प्लस बी बनता है, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं इसकी, बेस को एक बार सुनना ध्यान से, ये बेस है ना, बेस एक बार बेस को माइनस करके देख लो, एक बार बेस को प्लस करके देख लो। इन बेस को, ये वाले बेस को जब ऐसा फॉर्म बन जाता है तो इनके बेस को ऐसा कर लो। 9 में से 4 गया 5, 9 और 4 13, तो ये 5 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा। ये आ गया इसका 5 एंड 13 दोनों हो जाएगा। 18 का सी आंसर। समझ में आया? वापस समझो, ये देखो पहले इसको पहले सॉल्व करो। ये कुछ ऐसा फॉर्म में बन सकता है क्या? और इसके फॉर्म का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b हो सकता है क्या? बस अब इस 9 और 4 को एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। क्लियर? श्योर? तो इसका आंसर आ गया 5 एंड 13। तो प्यारे बच्चों, ये टॉप 18 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे स्कोर करने हैं मार्क्स बोर्ड्स में जो होने वाले हैं ना अपकमिंग नेक्स्ट मंथ के बाद से जो एग्जाम होने वाले हैं मैथ्स का, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, ठीक है। तो होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करके दिखाओ। थैंक यू सो मच।